अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 7 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को नर्तबानी उर्दू में सफ़ा नंबर 41, 42 और 43 कराया है। सफ़ा नंबर 40 आप लोगों का होमवर्क है। मुतरादिफ अल्फाज आपको तलाश करके लिखने। 41 में आप देखें यहाँ पर जुमले लिखे हुए हैं, उनके अंदर से मुतदाद अल्फाज को निकाल कर हमें बराबर के कॉलम में लिखना है। सबसे पहला जुमला है, खालिक कायनात के सबसे बड़े मज़हर ज़मीन व आसमान। इसमें ज़मीन व आसमान जो है वो हमारा मुतदाद अल्फाज है। सूरत हाल बदतर हो या बेहतर, इंसान को इस्तिक़ामत से काम लेना चाहिए। बेहतर बदतर, ये मैं मुतदाद अल्फाज। नंबर 3, हमें अपनी इज़्ज़त और ज़िल्लत का सबब खुद बनते हैं। ज़िल्लत और इज़्ज़त। नंबर 4, सूरज मशरिक़ से तुलू होकर मगरिब में ग़ुरूब होता है। तो मशरिक़, मगरिब, तुलू और ग़ुरूब, ठीक है, इसमें दो हैं। नंबर 5, धूप में जलता हुआ मुसाफिर छाँव की तलाश में होता है। छाँव और धूप। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। ज़िंदगी और लोगों में इत्तेफाक और निफाक हर जगह होता है। इत्तेफाक, निफाक। उसके आसपास बहुत से अदना और आला लोग रहते हैं। अदना और आला। अमानत में खयानत करने वाला नाकाबिल एतबार होता है। अमानत, खयानत। सादिक और काज़िब लोग कहाँ नहीं होते। काज़िब और सादिक। उस बस्ती में तंगो कुशादा घर है। कुशादा और तंग। वो मौत व हयात की कश्मकश में। मौत व हयात, ऊंचे नीचे रास्तों से होता हुआ दफ्तर पहुंचा था। गुनाह और सवाब का एहसास हम सब होता है। सही गलत की पहचान हर एक के बस की बात। ये हो गए हमारे 15 मुतदाद। इसके बाद हम आ गए सफ़ा नंबर 42 पे। सफ़ा नंबर 42 पे अल्फाज दिए गए हैं। हर अल्फाज जो हैं वो दो मायनों में इस्तेमाल होते हैं। हमने इसके जुमले बनाए। असबाब, पहले का है लगेज मायने, दूसरा है रीज़न। सफ़र के दौरान हम अपने असबाब का ख्याल रखते हैं। हालात ख़राब होने के कई असबाब। दूसरा है लगन, पहले का माने है प्लेट और दूसरे का माने है डिवोशन। मैंने परिंदों के लगन में दाना डाला, मुझे आगे बढ़ने की लगन है। फिर है महर। महर सूरज को कहते हैं। महर हर जानिब रोशनी बिखेरता है। दूसरा महर जो है अफेक्शन, मुझे अपने ख़ानदान से महर है यानी मोहब्बत है। गिरा, गिरा का मतलब है कॉस्टली। आजकल अनाजी कीमतों में गिरा कदर इजाफा हो रहा है। गिरा दूसरा अनप्लेजेंट, आज मेरी तबीयत बहुत गिरा है। ज़िद, इंसिस्टेंस, मेरा छोटा भाई बहुत हर वक्त ज़िद करता रहता है। दूसरा ज़िद है अपोजिट, ज़मीन की ज़िद आसमान। फिर नंबर 6 है सेहत, आज मेरी सेहत बहुत बेहतर है। हेल्थ। दूसरा हेल्थ है करेक्टनेस, मुझे मुजरिम के बयान की सेहत पर शक है यानी सही होने पर। फिर है पेवंद, पैच, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों पर ख़ुद पेवंद लगा लिया करते थे। दूसरा पेवंद है रिलेशनशिप, अपने पड़ोसियों के साथ हमारा पेवंद बेहतरीन है। पता, क्या तुम्हें अपने घर का पता मालूम है। पत्ता, तुलसी का पत्ता बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह हमने बनाया है सफ़ा नंबर 43 में मुहावरात और उनका इस्तेमाल है। मुहावरात के मायने लिखने हैं और साथ साथ उनका जुमले बनाने हैं। पहला है पाला पड़ना, ताल्लुक़ होना या वास्ता पड़ना। लफ्ज़ बहाना, झूठ मूठ रोना। पहलू तही करना, नज़रअंदाज करना। टेढ़ी खीर होना, मुश्किल काम करना। चार चांद लगाना, बेहतरीन बनाना। चादर तान कर सोना, गफलत में पड़े रहना। चक्कर में आना, धोखे में आना। नंबर 8 है खाद छानना, आवारा फिरना। नंबर 9 खुदा लगती कहना, हक बात कहना। नंबर 10 खून पसीना एक करना, सख्त मेहनत करना। नंबर 11 बात का बतंगा बनना, बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। 5 उंगलियां घी में, सब कुछ काबू में होना। टस से मस ना होना, नामुमकिन बातें सोचना। ख्याली पुलाव बनाना, नामुमकिन बातें सोचना। नंबर 14 है टस से मस ना होना, अपनी बात पर डटे रहना। और नंबर 15 है एग्जाम तो खाली गहरे दोस्त होना। यहाँ मैंने मायने लिख दिए हैं, आप अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लें। इन मायनों के हिसाब से आप लोगों को जुमले बनाने, यही आज का आपका होमवर्क है। सफ़ा नंबर 40 और 43 पे दिए गए जुमले आप लोगों को बनाने। खैरन आपको समझ आ गया। आज की डेट ज़रूर डालिएगा। आज डेट है 24/12/2020। जज़ाकुमुल्लाह खैर।